सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल क्वाइट स्टडी और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वाइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ग्रामीण परिवेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में हमारा पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, बात करें हम पंचायती राज की, तो फ्रेंड्स जो भारत में पंचायती राज है वो फ्रेंड 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज मनाया जाता है। भारत में ये 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा पंचायती राज प्रणाली से, पंचायती राज प्रणाली हमारी 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें हमारा पंचायती राज प्रणाली आती है। और फ्रेंड्स, बात करें हम पंचायती राज की, तो फ्रेंड्स पंचायती राज जो है ये हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो फ्रेंड्स, ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पंचायती राज को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य कार्य कितनी है? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज के जो टोटल कार्य होते हैं वो फ्रेंड्स 29 कार्य होते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर या आईटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ से जाकर इसकी फुल डिटेल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स, ये भाग 4 में। फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हम हमारी पीडीएफ वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में जो पंचायती राज लागू हुआ था वो फ्रेंड्स 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया था कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हमारी पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करते रहें, और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज जो है हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितनी वर्ष रखा गया है? फ्रेंड्स, इसका जो कार्यकाल है पंचायती राज का वो फ्रेंड्स 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें एज की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 21 साल इसके चुनाव की एज होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया था? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज जो प्रथम वो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में ये फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के एक छोटे से गांव में इसकी फ्रेंड्स
शुरुआत की थी, इसको फ्रेंड्स लागू किया था राजस्थान के राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। पूर्ण रूप से ये फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये भारत में कब से लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स ये भारत में जो हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये थी 1959 में। राजस्थान में 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसका निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो फ्रेंड्स ये होता बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है BR मेहता, बलवंत राय मेहता। फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और फ्रेंड्स बात करें हम अशोक मेहता की, तो फ्रेंड्स अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही मायने में भारतीय स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फ्रेंड्स हमारी पंचायती राज से व्यवस्था थी उसको फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो फ्रेंड्स ये 2 स्तरीय, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें की थी, और जो हमारे बलवंत राय मेहता थे उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा मंडलीय पंचायत और जिला पंचायत, इनकी इस दोनों स्तरों की बात की थी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें जिला परिषद की, तो फ्रेंड्स जो जिला परिषद है इसमें इस समय जो भारत में जिला परिषद हैं वो हैं फ्रेंड्स 595 हमारे इसमें जिला पंचायत हैं। और फ्रेंड्स बात करें हम मंडल पंचायत की, तो फ्रेंड्स ये 6283 हमारी ब्लॉक हैं। और फ्रेंड्स हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ये फ्रेंड्स 2,47,000 हमारी ग्राम पंचायत हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है? तो फ्रेंड्स ये 3 स्तरीय पंचायतों की भारत के अंतर्गत आती हैं 3 पंचायतें। पहले होती है हमारी ग्राम पंचायत, दूसरी होती है हमारी ब्लॉक, और तीसरी होती है हमारी जिला पंचायत। और फ्रेंड्स अगर हम पूरे भारत में बात करें कि कितनी पंचायतें, तो फ्रेंड्स ये हैं 2,54,000। 2,54,000 हमारे पूरे भारत में पंचायतों की संख्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं और सहयोजित सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही हमारे पंचायती समिति के सदस्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है?
तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आधार पर ही हमारी प्रत्येक चुनाव के आधार पर ही हमारी इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो फ्रेंड्स जो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं पंचायत में, वो फ्रेंड्स 1/3 पद आरक्षित होते हैं। जो टोटल होते हैं उसका 1/3 ही महिलाओं को आरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स यदि पंचायत किसी कारणवश भंग हो जाती है तो फ्रेंड्स उसका चुनाव 6 महीने के अंतर्गत करवाना अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंतर्गत ही उसका चुनाव करवाया जाता है। तो आंसर है उसका ऑप्शन सी 6 माह। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स पंचायत के चुनाव के लिए जो आयु रखी गई है वो फ्रेंड्स 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष से ऊपर के ही इसमें चुनाव कर सकते हैं। सरपंच या उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यदि फ्रेंड्स सरपंच नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है तो फ्रेंड्स उनकी गैर मौजूदगी में जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। जो फ्रेंड्स उस गांव का जो ग्राम सभा के द्वारा जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसी को सरपंच बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो फ्रेंड्स ये सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर, जो सरकार द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है ये फ्रेंड्स उसी पर ही निर्भर करती हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये मेले और बाजार में लगने वाला जो कर होता है यही ग्राम पंचायतों को आय का स्रोत होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों ही राज्य में अभी पंचायती राज प्रणाली नहीं है, इनमें लागू अभी नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के कार्य का सामाजिक अंक्षेपण कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है और जिला पंचायत में जो हमारा जिला ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है फ्रेंड्स, भारत में पंचायत राज्य की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये फ्रेंड्स सही है बिल्कुल। जो भारत में पंचायती राज थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था। फ्रेंड्स ये बात भी सही है। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई थी, ये बात भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये फ्रेंड्स गलत है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना नहीं हुई थी। सबसे पहले हुई थी फ्रेंड्स राजस्थान के राज्य में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है डी। यह वह कार्य कर सकती है जो कि केंद्र की सरकार ने बताए हैं। ये फ्रेंड्स इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य निर्वाचन के आयोग करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है इसमें, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये बात गलत है। 21 वर्ष उसकी आयु होती है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्येक चुनाव होता है, ये बात भी फ्रेंड्स गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स इसमें, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, ये बात भी फ्रेंड्स गलत है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी SSSC वीडियो, जो यूपी SSSC के अंतर्गत वीडियो आता है, लेखपाल आता है, इन सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स पंचायती राज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इस टॉपिक से फ्रेंड्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर करना। और फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया था कि कंप्यूटर या ITI की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी
वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।